तो हेलो यार दोस्तों। तो यार आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी प्रॉब्लम की जिससे आप में से काफ़ी लोग सफ़र कर रहे होंगे। और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसका इलाज मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है सीबोरिक डर्मेटाइटिस की, ठीक है। भाई। क्या हो सकता है, स्पेलिंग गलत हो, पर जो भी है ये सीबोरिक डर्मेटाइटिस। तो भाई जो ये बीमारी है इससे मैं काफ़ी टाइम से परेशान हूँ, और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा ना इसका कि आप कहोगे कि इतना टाइम से क्यों नहीं पता था ये, ठीक है। ऐसा सोल्यूशन बताऊंगा जिसको जो 99% वर्क करेगा, और शायद किसी को ना पता हो ये, ठीक है। मुझे भी नहीं पता था। मुझे इस बीमारी से जूझते हुए भाई 7-8 साल हो गए, और मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, पता नहीं कितने डॉक्टरों पे गया। और अब जाके 2023 में मुझे एक ऐसी दवाई मिली है जो मुझ पे काम कर रही है, जो काफ़ी टाइम से मैंने लगाई, यूज़ करी, और हम मेरी स्किन नॉर्मल हो गई है भाई, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, पहले मैं स्टोरी बता देता हूँ मेरी, ताकि आप सब मुझसे रिलेट करो। तो भाई जैसे ये मैं अपना फेस नहीं दिखाना चाहता था, तो मैंने ये यूज़ किया, ठीक है। तो भाई जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है ना, वो जैसे डैंड्रफ की तरह एक बीमारी है। तो मेरी जो शुरू हुई थी ना, वो यहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। मेरे स्काल में ना हल्का हल्का होने लगा था, 2011 की बात है। ऐसे हल्का हल्का ना, ऐसे हल्का हल्का कहीं कहीं पे वाइट वाइट होने लगा, तो मुझे लगा नॉर्मल डैंड्रफ है, और भाई मैं शैम्पू वैम्पू लगाने लग गया था कि भाई ये हट जाए, एंटी वो हेड एंड शोल्डर्स वगैरह, तो मैं यूज़ करता था वो। पर उससे कोई चली भी जाती थी, पर उससे थोड़े टाइम बाद फिर ये दोबारा आ जाती थी, और फिर भाई मैं बस शैम्पू वैम्पू करता था, और मैं थोड़ी जेल वेल भी लगाता था उस टाइम पे। तो मुझे लगता था कहीं जेल से तो नहीं हो रहा है, पर मुझे नहीं पता था कि ये कोई स्किन कंडीशन ही है मुझे, ठीक है। तो भाई मैंने जेल लगानी बंद कर दी, और मैं शैम्पू वैम्पू करता था, पर तब भी ये गई नहीं, और ये धीरे धीरे भाई फैलने लग गई स्काल्प के अंदर, ठीक है। मेरे वाइट वाइट से क्रस्ट सी जमने लग गई हर जगह पे, फैलने लगी फैलने लगी फैलने लगी। और मैं किसी को बताता नहीं था ज़्यादा, मैं बस ऐसे शैम्पू वैम्पू करता था, ऑयल वॉयल लगाने लग गया था बहुत ज़्यादा, ताकि ये चली जाए। ऑयल से जाती नहीं है जबकि ये, ठीक है। फिर धीरे धीरे भाई ये मेरे यहाँ पर भी आने लग गई, ठीक है। यहाँ पर भी आने लग गई, ऊपर सर में, पीछे सर के हर जगह आने लगी, ठीक है। ऐसे से हर जगह फैलने लगी। तो 2014-15 तो भाई यहीं पर थी ये। और मैं शैम्पू वैम्पू करता था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने भाई कीटो कैनोजोल नहीं होता, कीटो कैनोजोल, उसके शैम्पू बोल देते थे कि भाई इसको यूज़ कर लो, और मैंने यूज़ भी करे। पर उससे भाई कुछ खास मुझे लगता नहीं कोई फ़र्क पड़ा मुझे, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते थे उससे, और टूटने वूटने लग गए थे मेरे बाल, ठीक है। तो जब ये बीमारी मेरे स्काल्प तक थी ना, तो चलो तब भी मैं किसी ना किसी तरह से डील कर रहा था, क्योंकि किसी को दिखती नहीं थी है। पर जब धीरे धीरे भाई ये मेरे फोरहेड पे आने लगी ना, इस जगह पे, तो लोग भाई पॉइंट आउट करने लग गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है तुझे, ठीक है। और भाई डैंड्रफ हो गया तुझे, तो इसको ठीक करा, डॉक्टर को दिखा। जब मैं नाई पे जाता था ना बाल कटाने, तो वो भी कहता था भाई बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया, डॉक्टर को दिखा, ये कर वो कर। लोग अपने सोल्यूशन देने लग गए थे, दही लगा ले, नींबू लगा ले, इसका तेल लगा, उसका तेल लगा। पर मैं नेट पे देखता था तो मुझे समझ आ गया था कि भाई सेबोरिक डर्मेटाइटिस है ये। और फिर मैं डॉक्टरों के पास गया, तो डॉक्टर ने भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे बीमारी है, और आप ये कीटोकानाजोल लगाओ, या फिर जिंक पायरोथीन होती है ना, उसके वो यूज़ उससे रिलेटेड शैम्पू लगाओ, ठीक है। कोल तार से रिलेटेड शैम्पू लगाओ, पर भाई मेरे तो कोई काम नहीं करता था, ठीक है। और भाई जब ये मेरी स्किन पे होने लगी थी ना, तो इसने ना मेरी स्किन का कलर भी चेंज करने लगी शुरू कर दिया था, ठीक है। मैं सरसों का तेल लगाता था तो चली जाती थी थोड़े टाइम के लिए, पर स्किन इसने ना मुझे रेड रेड कर दी थी मेरी स्किन पर, और स्किन का कलर ही चेंज हो जाता था जब मैं इसको ऑयल लगा के हटाता भी था। फिर भाई धीरे धीरे ना ये मेरे फेस पे आने लगी, ऐसे कान के अंदर आने लगी। फेस पे जब आई ना भाई, जब मेरे लिए, तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा इशू बन गया भाई ये। फिर तो भाई मतलब मैं बाहर ही नहीं जाता था, जब मैं मेरे फेस पे आने शुरू हो गई, आईब्रो पे आनी शुरू होगी, तब तो भाई मतलब इतना गंदा टाइम शुरू हो गया ना, कि जब मुझे पता चलने लगा कि भाई ये बीमारी ये हो गई ऐसी मेरे फेस पे, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कि अब मैं कहीं बाहर भी नहीं जा पाता हूँ, इसी डर से, ताकि एम्बेरसमेंट ना हो, लोग कहें भाई तेरे फेस पे क्या हो रहा है, किस किस को एक्सप्लेन करोगे भाई ये बीमारी तो, कि मुझे ऐसे ऐसे स्किन कंडीशन है। और सब तुमसे दूर भागते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें लगता है यार कोई स्किन की बीमारी भाई सबको ही लगता है कि टच होने से फैल ना जाए कहीं, ऐसा है ना, क्या पता। तो इसलिए भाई किस किस को एक्सप्लेन करोगे, इससे अच्छा होता है भाई बंदा अवॉइड ही करता, फिर मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता था। तो भाई मेरे ना ये यहाँ पर होने लगी थी, ऐसे आई के पास, ठीक है। और सबसे बुरा तो तब हुआ ना भाई, जब ये मेरे यहाँ पर हुई नोज़ के राइट, वो जब मेरे नोज़ के साइड में हुई ना ये, तब तो भाई मतलब मैंने बिल्कुल ही सोच लिया था कि भाई बहुत ज़्यादा ही हो गया भाई ये। मैंने बहुत महंगे महंगे जगह भी दिखाया, फोर्टिस वगैरह में, पर इतना कुछ आराम नहीं आया भाई मुझे।
तो भाई जब ये मेरे इस एरिया में हो गई थी ना, इस एरिया में, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तभी हुई जब मुझे ये इस एरिया में होने लगी, वरना जब तक ये मेरे फोरहेड पे भी चलो ठीक है, जब मैं मेरे बालों में, तब मैं इतना मुझे बड़ा इशू नहीं लगता, मुझे लगता है डैंड्रफ ही है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब मेरे फेस पे होने लग गया तब मुझे समझ आ गया कि भाई ये तो कोई खतरनाक ही बीमारी हो गई और मुझे ठीक करना पड़ेगा इसे। तो मैं बहुत डॉक्टर पे गया भाई, किसी ने फेस के लिए कुछ कोई दवाई दी, कुछ कोई लोशन सा देता था, पर काम नहीं किया। और भाई मैं ऐसे ही तेल वेल रगड़ के बाहर चला जाता था, जब भी मुझे कहीं जाना पड़ता था इमरजेंसी में या कहीं ज़रूरी जाना, तो मैं तेल वेल लगा के चला जाता था ताकि वाइट वाइट ना दिखे किसी को, ठीक है। पर भाई बहुत बुरी हालत होती थी, रेड रेड हो जाता था, ठीक है। और जब मैं रात को सो के उठता था ना सुबह, तब तो भाई बहुत ही ज़्यादा वाइट हो रखा होता था इस एरिया में, इस एरिया में नाक के साइड में, नाक के ऊपर भी भाई कभी कभी तो, ठीक है। और ये धीरे धीरे ना बढ़ रहा था, मतलब ये ऐसे ऊपर को यहाँ यहाँ भी होने को हो रहा था ये, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना भाई, उस टाइम मैंने डॉक्टर पे में जाता रहता था, कभी किसी डॉक्टर पे, कभी किसी डॉक्टर पे, किसी ऑप्शन की कोई ना कोई, तो एक दिन ऐसा कोई बताएगा दवाई जो काम करेगी। तो एक दिन मैं किसी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, क्योंकि मुझे प्राइवेट से भरोसा ही उठ गया था, मुझे लगता था ये पैसे छापते हैं प्राइवेट वाले, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया और गवर्नमेंट से मुझे एक लेडी डॉक्टर ने भाई एक दवाई दी, ठीक है। और वो दवाई मैं आपको बताऊंगा, आपने वो यूज़ करनी है भाई, वो चमत्कारी दवाई है, मुझ पर तो काम करी। तो मैं बताता हूँ मैं करता क्या था, मैंने एक रूटीन बांधा था मैं, और आपको भी वही करना है। अगर आपको इसको फेस पे से एलिमिनेट करना है ना आपको, अगर सेबोरिक डर्मेटाइटिस को, तो आपको यही काम करना है। तो मैं बताता हूँ मैं क्या करता था। नाइट में रात को सोने से पहले मैं क्या करता था, एक फ़ेस वॉश आता है, ठीक है, फ़ेस वॉश आता है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भाई ये, ठीक है, ये फ़ेस वॉश है, इसका नाम है एक्नोफाइट, ठीक है। गार्नियर का ये फ़ेस वॉश है, इसका नाम है एक्नोफाइट, इसकी फ़ोटो दिख रही होगी ना। तो ये आपने परचेज़ कर लेना है, मुझे मेरे हिसाब से 120 से 150 के बीच में आएगा शायद ये शैम्पू, ठीक है। ये आपने परचेज़ कर लेना है। और जो इसके अंदर से पेस्ट निकलेगा ना, वो ब्लू कलर का होगा, ठीक है, ब्लू कलर का फेस वॉश होता है इसके अंदर, तो आपने ये परचेज़ कर लेना है। और इसको ना आपने रात को सोने से पहले इस जगह पे अच्छे से लगाना है, अच्छे से इस जगह पे, जहाँ जहाँ भी आपके मतलब वाइट वाइट हो रखा है, या जिस एरिया को आपको लगता है कि स्किन आपकी इफेक्टेड है सेबोरिक डर्मेटाइटिस से, यहाँ पे आपको इसको लगाना है, 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मलना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे, या जो भी आपके जहाँ पर भी है। अगर दाढ़ी है ना भाई, दाढ़ी को फटवा लो, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। इसको आपको अच्छे से रगड़ना है, यहाँ पर मलना है 1-2 मिनट के लिए, और फिर आपको धो लेना है। जब आप इसको धो लोगे ना भाई, उसके बाद ना आपकी जो यहाँ पर की जो इफेक्टेड स्किन होगी ना, वो वाइट सी हो जाएगी और फूल सी जाएगी वो, ठीक है। ये जो पूरी आपकी स्किन है ना यहाँ पर, वो ऐसे स्वेल सी हो जाएगी, थोड़ी सी वाइट वाइट, ठीक है। फिर उसको आपने क्या करना है ना, नेल्स से नहीं, अपनी जो फिंगर होती है ना आपकी, जैसे ये वाला एरिया है ना जो आपकी फिंगर का, जहाँ पर फिंगर प्रिंट होता है, इस एरिया से ना आपने अपनी नोज़ के साइड में, अपने ये नोज़ के ऊपर, अपने ये मूंछों के आसपास, अपने लिप्स के साइड में आपने इसको रगड़ना है, ठीक है। रगड़ के ना आप इसके ना ऐसे ऐसे उतरने लग जाएगी आपकी डेड स्किन, जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस अफेक्टेड, ऐसे रोल रोल हो के ना ऐसे ऐसे उतरने, जैसे हम नहाते टाइम अपनी स्किन रगड़ते हैं ऐसे मैल नहीं उतरता है, वैसे ही उतरने लग जाएगी, ठीक है, रबड़ की तरह। तो आपने इसको रगड़ना है, प्यार से रगड़ना है, थोड़ा हार्ड भी चलो रगड़ सकते हो, पर आपने वो सारी डेड स्किन है ना अपनी नोज़ को ऐसे साइड में कर करके पूरी रगड़ रगड़ के उंगली से उतार देनी है, ताकि जो आपकी जो आपकी पैचेस के नीचे की स्किन है ना, जो इफेक्टेड स्किन है, जिसके ऊपर पैच ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस का आ गया है, आपकी जो डेड स्किन है, आपको अपनी डेड स्किन को खुरेदना है फिंगर से, पर नेल से मत करना, याद से, ठीक है। नेल तो आप अपने काट काट के रखो हमेशा। तो जो आपकी ये डेड स्किन है इसको हटाना है, और जो आपकी नीचे की स्किन है ना, इसको आपने करना है एक्सपोज, ठीक है। और ये रेड कलर की रेड हो जाती है उस टाइम पर, जब आप ये रगड़ोगे इसको रात के टाइम। तो जो आपने इसको रगड़ना है, और फिर आपकी सारी स्किन आपने हटा देना, धो लेनी है, और आपकी जो रेड जो अंदर की नीचे की स्किन है ना, वो एक्सपोज हो जाएगी, ठीक है। जब ये आपकी स्किन एक्सपोज हो जाएगी ना भाई, उसके बाद ना आपने ये लगाना है भाई, ये जो चाहिए है वो चमत्कारी दवाई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चमत्कारी दवाई है भाई, इसका नाम है ज़ोल एफ, ठीक है। 15 ml का लोशन है ये, ठीक है। इसका प्राइस होगा 70 रुपये मैक्सिमम, ठीक है, 70 रुपये का आता है ये।
62 का आता है वैसे मेरे एरिया में, पर आपके मैक्सिमम 70 रुपये का आ सकता है कहीं पर भी इंडिया में, मुझे लग रहा है। तो भाई ये आपने ये लोशन लेना है। उसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसको आपने ना फ्रिज में रखना है, ठीक है, बाहर रखना ही नहीं है। तो जब आप ये अपनी स्किन धो लोगे ना, एक्नो फेस वाइट से रगड़ लोगे, डेड स्किन हटा लोगे, रेड हो जाएगी वो स्किन, फिर आपने ना इसको वो खोलना है, इसमें से वाइट कलर का लोशन निकलता है, उसको अपनी फिंगर पे रखना है और इस एरिया में अच्छे से लगा लेना है भाई, मल के उसको, मतलब कि लेयर चढ़ा लेनी है अपनी स्किन पे उस इसकी। 3-4 बूंदे लेनी है अपनी फिंगर पे, इनफ होता है 5-6 बूंदे। और इस पर जहाँ जहाँ आपने वो स्किन रगड़ के हटाई थी वाइट वाली, एक्सपोज स्किन हो गया जो, आपको उसके ऊपर लगा लेना है रात को, ठीक है। और इसको दोबारा से फ्रिज में रख देना बंद करके। भाई जब ऐसा जब आप अगले दिन उठोगे ना, आपकी स्किन में काफ़ी सुधार हो रखा होगा और आपकी स्किन वाइट नहीं होएगी, ठीक है। और उठने के बाद ना आप इसको स्किन को धोना मत, पर अब सिर्फ धोओगे तो अगर, तो वाटर से धोना है आपने सिर्फ, ठीक है। कोई दोबारा फेस वॉश नहीं लगाना। चलो अगर आप ऑफिस से आते हो तो फेस वॉश लगाओ और दोबारा से इसको लगा लो, रगड़ के अपनी स्किन को, वही वाइट डेड स्किन हटा के दोबारा से इसको लगा लो, ज़ोलेफ को, ठीक है। पर अगर आप घर पे रहते हो या आपको लगता है कि चलो मैं पानी से धो के भी कहीं जा सकता हूँ, तो आपने सिर्फ पानी से ही धोना है और ऑफिस जाओ और अगले दिन फिर आपको यही करना है, रात को एक्नो फेस वाइट से, एक्नो फाइट फेस वॉश से फेस को धो, फिंगर से रगड़ के अपनी डेड स्किन को हटाओ, ज़ोलेफ का लोशन लगाओ और सो जाओ। ज़ोलेफ को फ्रिज में रखना है, ठीक है। फिर आप देखना भाई, विद इन ही 3 to 5 डेज़ में ना आपकी जो स्किन है ना वो नॉर्मल होने लग जाएगी। जो ये होती है ना सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये आपकी स्किन का जो कलर चेंज हो रखा होता है ना यहाँ का, ठीक है, कलर चेंज हो रखा होता है ना, वो भाई नॉर्मल होने लग जाएगा। और आपको 3 से मतलब हफ्ते बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बीमारी थी ही नहीं कभी, ठीक है। और फिर आप इसको लगाना बंद भी कर सकते हो। वैसे मुझे तो 2 महीने हो गए, मैं अभी भी इसको लगा ही लेता हूँ, बस मुझे तो डर रहता है कि भाई कहीं दोबारा ना हो जाए। पर भाई मेरी स्किन एकदम नॉर्मल हो चुकी है, ठीक है। तो आप भी इसको यूज़ करो। और भाई बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा कुछ मिला है जिससे मेरी स्किन अब वापस नॉर्मल हो गई है। तो आपने इसको यूज़ करना है। ये पूरा आपने जैसा जैसा मैंने बताया, रात को आपने लगा के सो जाना है, ज़ोलेफ वगैरह इसको एक्नो वाइट से धो के स्किन रगड़ के ज़ोलेफ लगा के सो जाना है। सुबह आपका एकदम ओके मिलेगी स्किन और हफ्ते बाद तो पूरी नॉर्मल हो जाएगी, आपको कभी लगेगा ही नहीं आपके फेस पे मारती, और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, दोबारा सोसाइटी में निकल पाओगे दोबारा। अब रहेगी स्काल्प की बात। तो भाई स्काल्प के लिए देखो, कीटोकैनाजोल के जो शैम्पू है ना, वो कभी कभी किसी पे वर्क करते हैं, भाई मेरे पे तो वर्क करे नहीं है। चारकोल वगैरह के या कोल तार वगैरह के, जिंक फायरोथिन के मेरे पे वर्क करे नहीं ज़्यादा। तो मैं एक शैम्पू यूज़ करता हूँ जो मेरे बालों को ड्राई नहीं करता और डैंड्रफ को भी कंट्रोल कर लेता है। 100% कंट्रोल नहीं करता, पर हाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। डैंड्रफ है मेरे स्काल्प में अभी भी, पर फिर भी इतनी नहीं है कि झड़ती है वो बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत झड़ती है और बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मल है पर ज़्यादा नहीं है। और ये वो शैम्पू है भाई, ये ठीक है, ये शैम्पू है भाई, इसका नाम है भाई मैट्रिक्स का बायोलेज, ठीक है। इस शैम्पू का नाम है मैट्रिक्स बायोलेज। और याद रखना इस पर लिखा हो स्काल्प प्योर, ये जरूर लिखा हो भाई। बहुत सारे शैम्पू आते हैं मैट्रिक्स के, पर स्काल्प प्योर लिखा होगा, ये लिखा होगा देखो, ठीक है, ये लिखा हुआ स्काल्प प्योर। तो यही वाला लेना आप, ठीक है, 200 ml का। ये 200 ml का थोड़ा सा महंगा है, 350 रुपये का आता है, ठीक है। तो ये शैम्पू ले लेना भाई। इससे क्या होता है ना, आपके बाल एक तो ड्राई नहीं होते और ये डैंड्रफ को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। 100% तो नहीं मिटाएगा, मैं अभी बता रहा हूँ, पर हाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। पर सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि बाल ड्राई नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसको 100% स्काल्प से हटाने हैं तो वही कर सकता है भाई, गंजे हो जाओ और अपने जो आपकी स्काल्प पे डैंड्रफ है उसको हटाओ, स्किन को एक्सपोज करो और भाई ज़ोलेफ लगाओ स्काल्प पे भी। तो भाई 1 महीने ज़ोलेफ लगाओ स्काल्प पे भी, बाल को हटा के, मुझे लगता है वहाँ से भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पर फेस पे तो ये मैं 99% गारंटी ले लगता हूँ कि आपकी ये ट्राई करो, फेस पे चलिए। और फेस पे हटाना ही भाई मेन चीज़ है, क्योंकि फेस ही सबको दिखता है, बाल पे तो चलो इतना कोई गौर नहीं करता अगर अंदर ही वो बाल लोगे, पर फेस पे हटाना बहुत ज़रूरी था। तो भाई यही वीडियो थी। अब मैं चाहता था सबको, और मैंने भाई कोई प्रमोशन नहीं करी है ब्रांड्स की, मैं ये यूज़ करता हूँ तो जस्ट मैंने आपको बता दिया है। मुझे डॉक्टर ने बताया और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ ये कि मैं मुझे बस रैंडम कोई चीज़ मिल गई है, मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड करा था और तभी मैं आपको बता रहा हूँ ज़ोलेफ, ठीक है। और जो ये बायोलेज है स्काल्प पे, और ये मैंने खुद से ढूंढा था नेट पे शैम्पू, रिव्यू बहुत सारे अच्छे थे, मैंने खुद यूज़ करा, मुझे बहुत सही लगा भाई ये शैम्पू। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको यूज़ करना और बस ज़ोलेफ तो भाई ज़रूर एक्नो फाइट के साथ यूज़ करके देखो, आपका फेस टोटली नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये वीडियो थी,
मुझ पे असर करी, तो मैंने सोचा और लोगों को भी बताऊँ, क्योंकि भाई मुझे पता है कितना मुश्किल है इस बीमारी से जूझना। और भाई बस यही है, आप भी बताओ, कमेंट करना ज़रूर, अगर किसी पे वर्क करती है, किसी पे नहीं भी करती तो भी बताना, मैं रिप्लाई करूँगा कि क्या आप कुछ कमी अगर गलती छोड़ रहे हो। बाकी कोई कमेंट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर दो भाई, मैं भी ट्राई करूँगा कि आंसर करूँ, ठीक है। थैंक यू। तो यही वीडियो थी।